कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरएसएस पर हमला बोला। गोवालकर जी ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गलती महिलाओं को वोट देने की गलती थी। पोस्टर लगता है महिलाओं को हम शक्ति देंगे और आरएसएस की विचारधारा कहती है महिलाओं को वोट देना गलत था। कहते कुछ है, करते कुछ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार ने पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाई है। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है। 70 करोड़ लोग अब तैयार हुए हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर है, मिडिल क्लास से नीचे। आने वाले 5 साल में हमारा लक्ष्य इन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डालने का लक्ष्य। वहीं राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। भाषण सुनिए। चुनाव में बहुत सारी स्पीचेस दिए उन्होंने। आप अगर उनके भाषण में हम शब्द ढूंढ के मुझे दिखा दें, आप एक बार मुझे दिखा दें हम शब्द, या हिंदुस्तान की जनता ने ये किया, या पिछले 60 सालों में हिंदुस्तान ने ये किया, नहीं। सिर्फ एक शब्द आपको सुनाई देगा, मैं हिमाचल को स्वर्ग बनाऊंगा, मैंने गुजरात को बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे चाबी दो। नहीं, देखो भैया, चौकीदारी करता है। चौकीदार आपके घर के सामने खड़ा हो जाता है और आपकी देखभाल करता है। ये कहते हैं मुझे आप चौकीदार बनाओ, और ऐसे स्टेट से कहते हैं कि गुजरात का मैं चौकीदार हूं। 45,000 एकड़ जमीन गुजरात के चौकीदार ने अदानी जी को 1 रुपये प्रति मीटर पकड़ा दी। सिर्फ ये नहीं, 26,000 करोड़ रुपए की बिजली, 26,000 करोड़ रुपए की बिजली एक व्यक्ति को चौकीदार ने पकड़ा दी, जिसकी कंपनी 3,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। 10 साल में चौकीदार ने उसकी कंपनी को 40,000 करोड़ की कंपनी बना दी। पूर्व कोयला मंत्री पीसी पारेख ओडिशा में एक कोल ब्लॉक आवंटन में अपनी स्थिति का कथित फायदा उठाने के सिलसिले में सीबीआई के समक्ष पेश हुए। ये मामला आदित्य बिरला समूह के हिंडाल्को इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने अपने नए संबंध में आज पारेख को पेश होने को कहा था। पारेख ने 25 तारीख को जांच एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष पेश होने पर असमर्थता पेश की थी। दिसंबर 2005 को कोल सचिव के पक्ष से सेवानिवृत्त हुए पारेख के अलावा जांच एजेंसी ने हिंडाल्को के अज्ञात अधिकारियों और बिरला के खिलाफ पिछले साल ही मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने आपराधिक साजिश की और उस समय के कोयला सचिव पारेख ने अपने पद का दुरुपयोग किया और हिंडाल्को को बेवजह फायदा पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पत्रकार परिषद कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। TMTTC, where a consensus on GST was nearly reached, it was the governments of Madhya Pradesh and Gujarat that stalled further progress. Issues that had been settled were reopened. The consensus reached on the draft of the Constitution Amendment Bill was broken and work on the GST bill was interrupted. Nevertheless, the UPA government has drafted the Constitution Amendment Bill and sent it to the Empowered Committee of State Finance Ministers for their consideration. वाराणसी में जेडीयू आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी, साथ ही अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रचार भी करेगी। जदयू ने तय किया है कि हम श्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे,
जदयू ने तय किया है श्री हम अरविंद केजरीवाल का जदयू ने अपने दोनों शीर्षस्थ नेताओं को वहां के चुनाव में आने के लिए निमंत्रण दिया है और इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी सहमति है। अभी तक श्री शरद यादव जी की स्वीकृति मिली है और श्री नीतीश जी की स्वीकृति का इंतजार है। अमृतसर में मतदान के अगले ही दिन नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पहुंचे। वहां आने पर सिद्धू ने कहा कि वो पारिवारिक कार्यक्रम में आए हैं। ये धरती मेरी पहचान है, ये मेरी कर्म भूमि, ये मेरा मूल है। नाम ही खो दूंगा तो किधर जाऊंगा और पहचान खो दूंगा लल्ला तो बिखर जाऊंगा। मेरे कल अक्षय तृतीया है और आज मेरे घर में स्थापना है धर्म की, गुरु की बाणी और मेरे घर का पटियाले का शिवलिंग जो है वो स्थापित होना है। तो ये आज का नहीं, ये करीब 1.5 साल, मैं यहाँ 10 साल से हूँ, 10 से भी ज्यादा साल। नवजोत सिंह कहीं पे भी हो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रवर्तन दिवस 2014 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राजन कट्टोज ने कहा कि जनता का भरोसा हासिल करने के लिए निदेशालय को तकनीक के लिहाज से और ज्यादा मजबूत करने और कर्मचारियों की कथनी को दूर करने की आवश्यकता है। समारोह में राजस्व सचिव राजीव टकरू सहित बड़ी संख्या में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मौजूद थे। I am confident that the awardees will serve as the role models for many others in the organization and motivate them to maintain high standards of professionalism and to discharge their duties with honesty, integrity, without fear or favor. On Enforcement Day, I ask the Directorate to rededicate itself to the fulfillment of its mandate to achieve greater efficiency, impartially investigate and bring to book money laundered and economic offenders and to do so in a time-bound manner. ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का वार्षिक उत्सव कल रात राजस्थान के अजमेर में शुरू हो गया। हिंद के वली ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का वार्षिक उत्सव कल रात राजस्थान के अजमेर में शुरू हो गया। देश के विभिन्न भागों से लोग उर्स में शामिल होने आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। अजमेर की दरगाह शरीफ हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। उर्स के दिनों में देश भर से हजारों लोग मन्नत मांगने के लिए ख्वाजा साहब की दरगाह में आते हैं। शाहू का शातू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा समझा ख्वाजा मेरे ख्वाजा समझा बेकसूं की तकदीर तूने है सवारी बेकसूं की तकदीर तूने है सवारी सवारी है सवारी ख्वाजा मेरे ख्वाजा। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।